शादी को सिर्फ 2 महीने हुए थे। 8 साल पुराना प्यार था। शनिवार शाम 6 बजे वो अपनी माँ से फ़ोन कर बात करती है। वो कहती है कि वो अपने ऑफिस से घर लौट रही है, लेकिन रात 9 बजे परिवार को खबर मिलती है कि उसकी लाश ससुराल से 10 किलोमीटर दूर एक अनजान और सुनसान इमारत के नीचे पड़ी है। वो तीसरी मंजिल से गिरी थी। उसके शरीर पर चोट के गहरे निशान थे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि जमीन पर खून का एक कतरा तक नहीं मिला। तो क्या ये एक हादसा था, या फिर खुदकुशी, या फिर सोची समझी साजिश के तहत किया गया कत्ल? तो नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम आउट NS। और आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात कर रहे हैं जिसने दिल्ली और आसपास के इलाके को झकझोर कर रख दिया। जहां साउथ दिल्ली के लोधी कॉलोनी से एक ऐसी दिल को दहला देने वाली कहानी सामने आई जिसने दहेज और हत्या जैसे गंभीर सवाल को एक बार फिर खड़ा कर दिया। ये कहानी है 28 साल की आकृति सुतार की। आकृति सुतार जो छतरपुर के एक प्राइवेट कंपनी में बतौर सेल्समैन के पद पर कार्यरत थी और वो पुष्प विहार की रहने वाली थी। और इसी साल 24 अप्रैल को उनकी शादी अरस्तु नामक एक युवक से हुई। दोनों एक दूसरे को पिछले 8 सालों से जानते थे। ये कोई अरेंज मैरिज नहीं थी, बल्कि ये लव मैरिज थी, जहां आकृति की दोस्ती पहले अरस्तु की बहन अगस्तिका से थी और इसी के जरिए वो अरस्तु से मिली। लेकिन शादी के महज 2 महीने बाद ही इस लव स्टोरी का ऐसा दर्दनाक अंत होगा, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। आखिर शनिवार की शाम आकृति के साथ क्या हुआ था? वहीं आकृति के चाचा मनंजय सुतार के मुताबिक शनिवार शाम 6 बजे आकृति ने अपनी मां को फोन किया। उसने अपनी मां को बताया कि वो ऑफिस से अपने घर लौट रही है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन रात करीब 8 बजे अरस्तु ने आकृति के परिवार को फोन किया, जिसके बाद अरस्तु ने परिवार वालों को बताया कि आकृति लापता है। परिवार वाले बेहद परेशान हो गए। उसके बाद करीब 90 मिनट बाद एक और फोन कॉल आया और वो फोन किसी और का नहीं था, बल्कि वो फोन पुलिस का था। पुलिस ने परिवार को जानकारी दी कि लोधी कॉलोनी के पास बालिका कुंज स्थित NDMC स्थित फ्लैट के पास एक महिला का शव पड़ा है। अब यहीं से कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस शुरू होता है, जहां बालिका कुंज की वो इमारत आकृति के ससुराल से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आकृति वहां गई क्यों? क्योंकि जांच कर रही पुलिस का कहना है कि आकृति कथित तौर पर तीसरी मंजिल से गिरी और वहीं के आसपास लोगों ने उसे जमीन पर पड़ा देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जहां पुलिस टीम ने लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया। जहां अस्पताल पहुंचने के दौरान डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन उससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी जहां पर आकृति का शव मिला, उस जमीन पर खून का एक टुकड़ा तक नहीं था। हालांकि उसके शरीर पर खरोंच और चोट के गहरे निशान थे। वहीं आकृति के परिवार का सीधा आरोप है कि उनकी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती, बल्कि उसकी बेटी की सोच समझकर की गई हत्या है। उनका कहना है कि पति अरस्तु और उनका परिवार शादी के बाद से ही 20 लाख रुपए की मांग कर रहा था। बेटी आकृति को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा था। उसे धमकियां दी जा रही थी। परिवार ने यह भी दावा किया कि मौत से ठीक 2 दिन पहले पति पत्नी के बीच जमकर झगड़ा हुआ। पति अरस्तु ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी, जबकि आकृति 1 जुलाई को अपनी शादी की छुट्टी के बाद काम पर वापस लौटी थी, जहां शनिवार को ऑफिस में अपने साथियों के साथ जमकर पार्टी भी की थी। जो लड़की काम पर लौटने के बाद जश्न मना रही हो, वो अचानक ऐसा कदम कैसे उठा सकती है? तो परिवार का शक इसलिए भी गहरा है क्योंकि जिस इमारत के नीचे आकृति का शव मिला वो लगभग खाली है। वहीं पुलिस का भी कहना है कि वो हर एंगल से जांच कर रही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि खुद आकृति बालिका कुंज गई क्यों? उसे वहां जबरन लाया गया था या फिर खुद वो वहां पहुंची थी? वो इमारत की तीसरी मंजिल से जमीन पर गिरी। जहां उसकी लाश बरामद हुई, वहां खून का एक कतरा तक नहीं मिला। तो इतने ऊपर से गिरने के बाद बिना खून बहे किसी की मौत कैसे हो सकती है? तो क्या 8 साल का प्यार दहेज के 20 लाख रुपए के लिए इतना अंधा हो गया कि उसने खुद इस खौफनाक साजिश को अंजाम दे डाला? तो आपको क्या लगता है कि इस रहस्यमय मौत के पीछे की असल वजह क्या होगी? तो अपनी राय इस कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए।